राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, उन्नति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव सुख विलास के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मोह की गति के बारे में फरमा रहे हैं। कारण सु कारज होत है, बिन कारण कारज नाय। कारज कंचन नाम है, सब घट भूषण माय। सब घट भूषण माई, वेद गुरुगम से पावे। जाके गुरुगम नाई, एक भूषण मन लावे। राम चरण श्रुति कहे, कहे संत समझाए। कारण सु कारज होत है, बिन कारण कारज नाय। कारण सो कारज होत है। महापुरुष मोह के बारे में बताने कि अपन ने जो मोह कर रखा है, तो अपन ने झूठा मोह कर रखा है। अपन ने सत्य को नहीं जाना कि सत्य क्या था। तो महापुरुष हमारी जितनी भी सृष्टि टिकी है वो कारण से टिकी है। जितना भी सृष्टि है वो सब कारज है। जो दिखाई दे रहा है, अपना शरीर कारज में आता है, शरीर कारज में, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार कारण है। कारण है राम जी, आत्म है अंदर, तो शरीर टिका हुआ। पर अपने को आत्म दिखाई नहीं देता, इसलिए अपन शरीरों की पूजा करने लग जाते हैं। अपन ने अवतारों को माना, अपन ने तीर्थंकर, लेकिन उस कारण को नहीं जाना कि आए कहाँ से थे, इनका आधार क्या था। तो अपन कारज में अटक गए। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अपने विचार को सही कर रहे हैं कि कारण सु कारज होते। हर किसी के पीछे आधार राम जी का है। हर किसी के पीछे जो भी दिखाई दे रहा है वो कारण के आधार पे, जितनी भी सृष्टि की रचना दिखाई दे रही, जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, जितने सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो कारण से है। कारण से अवतार आए थे तो उनका आधार कारण था। कारण यानी परमात्मा, और कारज यानी शरीर, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो सब है। बिन कारण कारज ना। यदि अंदर कारण आत्म निकल जाए तो शरीर क्या काम का। ऐसे सृष्टि को चलाने वाला वो परमात्मा है। वो नहीं रहे तो सृष्टि चलेगी किस आधार पर। तो नीचे जो कारण है, जो मेन कारण है, वो कारण है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा के आधार पे है। तो कारण से कारज होत है, कारण से कारज बने हुए हैं। अब उदाहरण देके, कारज कंचन नाम है, सब घट भूषण माए। महापुरुष हमारे अंदर तो मेन तो सोना है, लेकिन सब घट भूषण माय, जितने भी जो बने वो सब आभूषण है, वो कारज कहलाएंगे, आभूषण। लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण है, उसकी कीमत किसके आधार पे? सोने के आधार पे। आभूषण तो लोहे के भी बन जाते, पीतल के भी बन जाते, हर किसी के बन जाते, तो उसकी कीमत नहीं। कीमत उसके अंदर जो कारण छुपा होता है। जैसे सोना कारण है, अब उसके बहुत सारे आकार बना दिए, तो अपन ने आकार को महत्व दे दिया, लेकिन मूल रूप तो उसमें सोना है ना, इसलिए उसकी कीमत है, आधार सोना है। सब घट भूषण माई, भेद गुरुगम से पावे। ऐसे सब में आत्म विराजमान है, लेकिन उस आत्म का भेद गुरु के ज्ञान से मिलता है। गुरु के ज्ञान से जाके गुरु गमनाई, एक भूषण मन लावे। जिसको गुरु का ज्ञान नहीं है वो एक शरीरों को मानने लगता है, कि इस शरीर को एक भूषण को मानने लगता है, आभूषण को मान रहा है। ये नहीं पता है कि इस आभूषण की कीमत सोने के कारण है, उसका आधार सोना है। ऐसे उस आत्म को नहीं जाना तो अपन अवतारों में अटक गए। पर अवतार आए कौन से देश से, कौन से देश में चले गए, उनका आधार क्या था, उस आधार को अपन ने नहीं जाना। रामचरण श्रुति कहे, कहे संत समझाए। वेद शास्त्र संत सब यही समझाते हैं। कारण सु कारज होत है, बिन कारण कारज नाय। कारण आत्म राम है, कारज 5-25। त्रिगुण में विस्तार, सब गुणातीत सो ईश। गुणातीत सो ईश, सदा परमात्म स्वामी। परापार निर्धार, निरंजन निर्मल नामी। राम चरण बजिए सही, कही जब विश्वावीश। कारण आत्म राम है, कारण 5-25। कारण आत्म राम है। इस शरीर को टिकने का कारण आत्म राम है। और कारज जो है वो 5 और 25, 5 तत्वों से अपना शरीर दिखा हुआ बना ही दिखा देता है, वो कारज है। और उसकी 25 बारीकियां, सब कारज है।
ये कारण के आधार पे टिकी। जितनी भी अपनी आँख, कान, नाक, मुंह, इंद्रियां हैं जो दिखती हैं, ये सब अपने इस परमात्मा आत्म के आधार पे टिके हैं। बाकी किसके आधार पे तो देखेगी, किसके आधार पे बोलेगी, किसके आधार पे सुनेगी। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसका कारण, इसका जो कारण है वो आत्म राम है। कारज 5-25 त्रिगुण में विस्तार सब, और तीनों गुणों का सारा विस्तार है। तीनों गुणों में पूरी सृष्टि समाई हुई है। पूरा विस्तार रज तम सत के आधार पे बसा हुआ है। और गुणातीत सो ईश, और इन तीनों गुणों से जो परे है वो चौथा गुण परमात्मा का है। जो तीनों गुणों से परे वो राम है। गुणातीत सो ईश सदा, परमात्मा स्वामी वो सदा है। वो कभी असदा नहीं होता है, कभी अनित नहीं होता है। परमात्मा वो परमात्मा परापार निर्धार, वो परा से पार है, वो निराधार है, उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं। निरंजन निर्मल नाम, वो निरंजन है। वो खाली आंखों से वो निरंजन है, जो अंजन से परे है। वो अंजन से परे है। निरंजन ऐसे सीधे सीधे दिखाई नहीं देता है। निर्मल नाम, वो निर्मल है, वो नामी है। नाम के द्वारा पाया जाएगा, और कोई माध्यम नहीं है। उसका नाम है रामचरण भजिए सही, कही जब विश्वावीश। लेकिन करना क्या है? भजना है। कही जब विश्वावीश, 100% इस बात पे विश्वास करना है। तो उसको भज के देखो। खाली भजन करेंगे, भजेंगे पूर्ण गुरुदेव की आज्ञा और ज्ञान के साथ में, तो 100% ये बात सत्यता मिलेगी। कारण आत्म राम है। कारज 5-25 5-25 के परे, कर आत्म को शोध। भजिए रमता राम को, दे प्रकृति को परबोध। दे प्रकृति को परबोध, राखिए घर ही माही। सब सेरिया को मिंद घिरी फिर निकसे नाही। राम चरण ई बार में, यो कारज रूपी बोध। 5-25 के परे, कर आत्म को शोध। 5-25 के परे, कर आत्म को शोध। 5 और 25, 5 तत्व और इसकी 25 बारीकी। अब इससे परे हो अपन, तो इसी में हटके। अपन शरीर के अलावा दूसरा विचार ही नहीं है। 24 घंटे अपने को शरीर में ही है। शरीर के कारण ही अपन कर्म बांधते हैं, शरीर के कारण पाप बांधते हैं। इसी के कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब इस बारीकी है। 5 तत्वों की बारीकी। राग, द्वेष, ईर्ष्या, तेरा मेरा, ये 5 तत्वों की बारीकी 25 में आता है। सब मोह, ये सब 25 में आता है। इसी में अटके हैं। तो महापुरुष हमारे 5 और उसकी प्रकृति 25, इससे परे होके कर आत्म को शोध। आत्म को शोधो। आत्म को, अपन शरीर में ही अटके। यहाँ जो अपने को नींद का कारण भी अपना शरीर ही है, कि अपन गुरुदेव का ज्ञान ही नहीं सुन रहे। उसी के कारण भजिए रमता राम को, दे प्रकृति को परबोध। रमता राम को भज, और इस प्रकृति को परबोध। ये प्रकृति है। ये जो 25, 5 और 25 ये प्रकृति है। इसको शोध, इसको विचार कर कि ये क्या है। दे प्रकृति को परबोध, राखिए घर ही माई। घर में ही रख, इसको कंट्रोल करके रख। सब सेरिया को मूंद गिरी फिर निकसे नाई। सब सेरियों को मूंद ले, ये रास्ते हैं, ये द्वार है। आँख, कान, नाक, मुंह, ये सेरिया है। इससे मन बाहर निकलता है। इन सेरियों को मूंद गिरी फिर निकसे नाई। किससे मूंदनी आएगी? ये भजन से आएगी। भजन से आएगी। बाकी कानों को कितनी रुई लगा लो, ऐसी ताकत नहीं कि जो बाहर की आवाज को रोक दे। बाहर की आवाज तो भी सुनाई देगी, तो भी सुनाई देगी। वो आंखों से अंदर जाएगी, वो नाक से जाएगी, वो मुंह से जाएगी। वो सब अपने विचार अंदर अंदर जाए जाएंगे। लेकिन ये सेरिया राम के नाम से बंद होगी, फिर सब कुछ खुला रहेगा। पर द्वार ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे कि बाहर की बातें अंदर जाएगी ही नहीं। सब सेरिया को मिंद गिरी फिर निकसे नाही। राम चरण ई बार में, यो कारज रूपी बोध। इसी बार में करना है, इसी अवसर पे करना है। अगला इंतजार नहीं करना है कि ओहो हाल तो समय है, फिर कर लेंगे। आज का अपन तो कल सोचते हैं कि आज के बजाय कल करेंगे, और कल से परसों। अपन उस वाले हैं। रामचरण ई बार में, यो कारज रूपी बोध। इस बार में मिला है ये कारज रूपी बोध। इसको जान ले कि शरीर मिला था भजन करने के लिए। 5-25 के परे, कर आत्म को शोध। रेखता
5:25 के पार परमात्मा आत्मा रूप आनंदकारी। भजन सुन्यास अभ्यास ये जानिए मानियो एक सब देत डारी। भय अनभूत पट सूत दृष्टांत लग दिखे बिन कुन ये भेद पावे। राम ही चरण यूं जान हम कहत हैं संत निज नूर सर्वज्ञ गावे। 5:25 के पार परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? तो परमात्मा ये 5 तत्वों का शरीर है और ये जो इसकी 25 बारी की इससे परे है। परमात्मा इस शरीर से परे है, इससे परे है आत्मा रूप आनंदकारी। वो आत्म रूप में विराजमान है, वो आनंदकारी है हर घट में आत्म रूप में। इसलिए आत्मा सो परमात्मा पहले तो अपन कहते थे, पर उस भेद को गुरुदेव अपने को फरमाते हैं। कहते तो बचपन से ही अरे आत्मा सो परमात्मा, आत्मा। आप कैसे आत्मा सो परमात्मा कैसे है? उसके पीछे कैसे क्या कारण है राम? तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, पर गुरुदेव अब क्लियर कर रहे हैं। 5:25 के पार परमात्मा आत्मा रूप आनंदकारी। भजन सुन्यास अभ्यास ये जानियो। ऐसे पता नहीं चलेगा, भजन से पता चलेगा। भजन सुन्यास, भजन को कर, अभ्यास ये जानियो, इस अभ्यास के द्वारा मानियो, मान ले एक सब एक ही सब है। बगदेत डारी, बाकी सब दूसरे अलग हैं। एक को माना, एक को मान ले। भय अनभूत पट सूत दृष्टांत लग, उस देख ले कि पट सूत दृष्टांत लग, जो कपड़ा होता है उसमें धागे 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 धागे, फिर वो बाहर एक दिखाई देता है, उसका आधार धागे धागे धागे। उसको उसके उदाहरण को तू देख ले, उसके उदाहरण को देख ले। भय अनभूत, बार अपन भूल गए। अभी कपड़ा तो पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है, पर इसके पीछे आधार धागे 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 मिलके सब चीज एक ही है, बना उसके आधार पे, उसके आधार पे। भय अनभूत पट सूत दृष्टांत लग, देख देख बिन कुन ये भेद पाए। पर बाहर तो हमको शरीर और आत्म सब कुछ, तो आत्म दिखाई नहीं देता कि पीछे एक ही आत्म है, एक ही आत्म है। पर ये उसके बिना इस भेद को कोई जान नहीं सकता कि राम जी की रचना के ये जितनी रचना है उसके पीछे राम ही आधार है, राम ही चरण यूं जान हम कहते हैं। जान ले, महापुरुष फरमा रहे हैं, संत निज नूर सर्वज्ञ गावे। महापुरुषों ने इस बात का अनुभव कर लिया, इसलिए उन्होंने निज नूर को सर्वज्ञ गाया कि सभी दूर निज नूर विराजमान है। एक ही जो आत्म है वो सब घट में वो एक ही आत्म विराजमान है। अब सर्वज्ञ किम सब में कैसे? उत्तर फरमा रहे हैं, सर्वंग पूर्ण राम है कहूँ खाली कया न जाए। ताते बटका मेट के समझ रहे उर्माए, समझ रहे उर्माई फिरिया तो घट पद ब्यासे। भजिए रमता राम जहाँ तहाँ एक प्रकाशे। रामचरण कहाँ जाइए अधिको मिले जनाय। सर्वंग पूर्ण राम है कहूँ खाली कया न जाए। सर्वंग पूर्ण राम है कहूँ खाली कया न जाए। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सर्वंग है, सब में है, सब में है और पूर्ण रूप से हर घट में पूर्ण रूप से विराजमान है। उसकी एक किरण भी अपने आप में पूर्ण है, हाथी में भी पूर्ण है, चींटी में भी पूर्ण है, अपने में भी पूर्ण है। वो पूर्ण है, उसको अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। सर्वंग पूर्ण राम है। अब जैसे एक समुद्र है, वो तो विशाल है, पर उसका एक गिलास पानी भी अपने आप में पानी पूर्ण कहलाएगा, ये थोड़ा बोलेंगे इनकम्प्लीट पानी है। उसमें वो सब चीजें हैं जो समुद्र में है। तो पानी को, वो पानी पूरे समुद्र का पानी एक गिलास में भी भर के रख दिया तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि अपूर्ण है। पानी पानी है, वो जो समुद्र है वो एक गिलास में है, तो उस पानी में अंतर थोड़ी ना है। ऐसे परमात्मा तो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, पर वो चींटी में भी तो अपने आप में पूर्ण है। यूं नहीं कहेंगे कि आधा है, ये इतना बारीक है, इतना ये है, और हाथी में तो इतना बड़ा है। पूर्ण है वो, जिसमें भी है वो पूर्ण है, उसको अपूर्ण नहीं माना जाएगा। सर्वंग पूर्ण राम है कहूँ खाली कया न जाए। उसके अलावा खाली कुछ भी नहीं है। ताते भटका मेट के समझ रहे उर्माए। इसलिए करना क्या है? भटके को मेट के पूरी समझ को धारण करो।
समझ रहे और माई फिरया तो घटपद व्यासे। बाहर फिरे कि परमात्मा यहाँ है कि वहाँ है, भटकते रहे तो घटपद व्यासेगी। भजिए रमता राम जहाँ तहाँ एक प्रकाश है। उस रमता राम का भजन करो जिसका एक प्रकाश है। रामचरण कहाँ जाइए अधिको मिले जनाई। कहाँ जाए, अधिक कहीं नहीं मिलने वाला। सब दूर पूर्ण एक ही जैसा विराजमान है। सर्वंग पूर्ण राम है, कहूँ खाली कया न जाए। ऐसी उर्मे एकता मेटे द्वैत विभार। रामचरण जन राम का जे उत्तम निर्धार। ऐसी उर्मे एकता मेटे द्वैत विहार। ऐसी हृदय में एकता आ जाए कि द्वैत भाव खत्म हो जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं, एक राम जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। रामचरण जन राम का जे उत्तम निर्धार। वो जन है राम जी के, वो ही उत्तम उस निराधार को मानने वाले। छंद तोटक में निर्धार जके मन बेग थके। रस राम अद्वैत अखंड चखे। रचना उत्पन्न सुजान उरे मग जोग बन्यो सपराज परे। तन आदि हूँ बाद गिने सररो। सगरो दुख द्वंद दुरास मिट्यो झगरो। हद में रचना सब जान तजी। नित सुख विलास विलास भजी। निराधार जके मन बेग थके। उस निराधार को जिसने जान लिया कि वो निराधार है, वो परमात्मा, तो क्या होगा, मन बेग थके। मन के सारे बेग थक जाएंगे, फिर मन की दौड़ खत्म होगी। जिसने जैसे महापुरुषों ने उस सत्य को जान लिया तो मन की दौड़ खत्म हो गई। अपने मन की दौड़ बाहर ही बाहर, क्योंकि अपन बाहर सत्य जान रहे कि जितना भी जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। तो मन का वेग कब थकेगा, जब उस निराधार को जानेंगे। रस रस राम अद्वैत अखंड चखे। उस राम के रस का पान करेंगे तो अद्वैत है, जिसमें द्वैत नहीं है। अखंड चखे, जो अखंडित है उसको चखना है। वो चखनी कैसे आएगा, नाम से चखनी आएगा। उसको चखने का एक ही माध्यम है। बोले क्या करें, कैसे पता करें, तो वहां पर हमारे कोई तर्क नहीं, करके देखो। प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। अपन प्रैक्टिकल नहीं करते, अपन खाली चर्चाएं करते हैं। चर्चा करते हैं, फिर सिर्फ चर्चा करते क्यों जी, फिर क्या होगा, फिर कैसे चलेगा, फिर कहाँ जाता है, फिर शब्द यहाँ जाता है, फिर शब्द वहां। अरे बोले करो तो सही, अपन करते धरते नहीं। अपन चर्चाओं को महत्व देते। महापुरुष हमारे चखो उस रसा स्वादन करो। रचना उत्पन्न सुजान उरे। जितनी रचना है, जो पैदा हुए हैं, वो सब इधर की बातें हैं, इधर की बातें हैं। मग जोग बन्यो सपराज परे। ये जो रास्ता बना है परमात्मा के देश में ले जाने वाला, वो इस माया से परे है, वो इस परा से परे हैं। तन आदि हूँ बाद गिने सगरो। तन की तो आदि है यानी उत्पत्ति है, तो वो तो चला जाएगा। सगरो पूरा का पूरा, महापुरुष ने सगरो शब्द कैसे बोला, सगरा का सगरा। ठेठ मारवाड़ी सगरा बोलते ना, पूरा सगरा, उसको सगरा बोलते हैं। तो तन आदि हूँ बाद गिने सगरो। ये तो शुरू से पूरा का पूरा, सगरा का सगरा जो दिखाई दे रहा है वो जिसकी तो आदि है। आदि यानी उत्पन्न होने वाला है, उसका एक समय वो सब चला जाएगा। दुख द्वंद, तो महापुरुषों ने देख लिया कि ये व्यर्थ जाने वाला है, तो दुख द्वंद दुरास मिट्यो झगड़ो। इसलिए जितना भी दुख था, द्वंद था, दुराशा थी, झगड़ा था, वो सब मिट गया, क्योंकि उस सर्वज्ञ को जान लिया कि उसका आधार राम जी हैं। हद में रचना सब जानत जी। महापुरुषों ने देख लिया कि रचना जो है ये सब हद में है, बेहद अलग देश है, ये सब हद में है, सब खत्म होने वाला है। जितनी रचना, इसको जान के और छोड़ दिया। नित्य सुख विलास विलास भजी। उस नित्य सुख विलास जहाँ पर नित्य आनंद ही आनंद है, उसको आनंद के साथ बजा। अनि सुख जितो सब लोकन को। सिद्धि निधि प्रहार जथोकन को। अनि सुख जितो सब लोकन को। तीन लोकों का जो भी सुख है, जितना भी सुख है, सिद्धि निधि प्रहार जथोकन को। जितनी भी सिद्धि है, नव निधि है, अष्ट सिद्धि है, ये प्रहार जथोकन को, ये सब थोक है, ये सब जाने वाले हैं, ये ठहरने वाले नहीं है। सपना समझान सुजान जगे। भय भरम शुभा शुभ कर्म बगे।
स्वप्ना समजान सुजान जगे, ये सब स्वप्न के समान है। क्यों? क्योंकि ठहरता नहीं, जैसे स्वप्न है, बस जैसे स्वप्न खत्म उससे बाहर आते हाथ कुछ भी नहीं आता। सेम ऐसा का ऐसा इस सृष्टि में हम जिए जिए जिए, हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ कर्म बांधे गए बांधे गए बांधे गए बांधे गए, करते इधर से उधर, और जब मरे तो बस तू तेरे में मेरे, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं ले गए, सिर्फ पाप और पुण्य साथ में गए कि अपन ने जिसके लिए पाप बांधे थे, और अपने साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए स्वप्न की भांति ही हुआ ना, जब हाथ में तो कुछ नहीं जा रहा, चाहे बेटे को करा कि बेटी को करा कि अड़ोसी की पड़ोसी की रिश्तेदार की सगे की माँ बाप, हाथ में साथ में कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं, जो खाली बस जिसका जो लिखा जोखा सब यही, और जिसके कारण अपन ने पाप और पुण्य बांधे वो जा रहा है। इसलिए अपन बोलेंगे कहाँ स्वप्न के जैसा दिख रहा अपने को, तो बढ़िया देखो सब वहाँ पर चल तो जाएगा, खाली गए कुछ भी नहीं जाएगा। 60 साल जिया, फिर नई जिंदगी शुरू वापस है, फिर नए लोग मिलेंगे, फिर नया सब कुछ, ऐसा करते करते जन्म हो गए, तो स्वप्न के जैसा ही तो है। इसलिए महापुरुषों ने मृत्यु को क्या बोला है? बस मृत्यु को घेरी निद्रा ही तो बोला है कि वो नींद में गया, वो समाया, फिर अगला जीवन आ गया, उसको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। तो ये फिर ये जो पिछले अपने 60 70 80 साल जो भी जिए थे, एक स्वप्न हो गया था, बस इसमें पाप ले गए, और अपन तो पचे जा रहे हैं पचे जा रहे हैं पचे जा रहे हैं, कर्म बांधे जा रहे हैं, भूलापन अपना जाता ही नहीं। महापुरुष बना रहे स्वप्न, जैसे ही मृत्यु आएगी ये सब रह जाएगा, फिर नया जीवन शुरू हो जाएगा, फिर सब कुछ नया हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने तो जान लिया, इसलिए संसार को स्वप्न माना कि हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे स्वप्न में हाथ में कुछ नहीं आता है, चाहे उसमें सोने की उसमें रह रहे हो कुछ भी, पर जगह तो हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसे वास्तव में संसार में हाथ में कुछ नहीं है। स्वप्ना समजान सुजान जगे, इसलिए महापुरुष जो सुजान रहे, जो बुद्धिमान रहे, जो विचक्षण रहे, वो जाग गए। भव भरम शुभाशुभ कर्म भगे, इसलिए भव के सारे भरम और शुभाशुभ, शुभ और अशुभ कर्म भगे, सारे कर्म भाग गए। नहीं बंधन मोक्ष न दोष रहे, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहा और मोक्ष नहीं रहा। बंधन और मोक्ष से परे हो गए, मोक्ष भी वही बात है और बंधन भी वही बात है, दोनों एक ही बात है। दोष रहे, दोनों ही दोष खत्म हो गए। मोक्ष किसका? मोक्ष किसका चाह रहे? किसका चाह रहे? कुछ है ही नहीं, तो मोक्ष किससे? और है तो सब दोष है, तो दोनों से परे हो गए। मोक्ष किसको बोलते हैं? कि अपन ने जाना कि सत्य है तो इससे मोक्ष दिला दो, जब है ही नहीं तो इससे मोक्ष, रस्सी टंगरी इससे मोक्ष दिला दो, अब वो तो है ही रस्सी, सांप देख सांप समझ लिया उसको, रस्सी को तो पहले सांप जाना, फिर बोल रहे हैं इससे मोक्ष दिला दो, तो जाके देखे तो रस्सी है, किसका मोक्ष दिलाए तेरे को? कौन आके खा रहा है तेरे को? कौन आके? तो मोक्ष भी अपना कि हे राम जी मोक्ष दे दो, तो किसका मोक्ष दे दो? तूने खुद नहीं उसको रस्सी को, सांप को रस्सी जानकर अपने आप डर डर के बोल रहा दे दो दे दो दे दो, तो है ही कहाँ बंधन में? तेरे ऊपर बंधन क्या है? लेकिन ये सब अपना भूलापन है, अपने अज्ञानता है, निर्दोष है। अपन उसकी भजन तो नहीं करना चाहते, कुछ करते डरते नहीं है, हे राम जी मोक्ष दे दो, न तो उसकी आज्ञा में चलते, न गुरु की आज्ञा में चलते, न मर्यादा का पालन करते, खाली चीजें चाहते हैं, खाली चीजें। बोले सीधे सीधे, बोले क्या करे, बस तू जानते तू मोक्ष, बोले तू भजन तो कर, तो कुछ कर तो सही, न तो गुरु की आज्ञा का पालन, न मर्यादा है। निर्दोष निरंजन रूप लहे, निर्दोष उस निरंजन रूप को धारण, महापुरुष उस निरंजन रूप लहे, फिर उस निरंजन में समा गए। उस निरंजन में जिमि नीर तरंग न जान सही, घट नाम विनाश अखंड मही। जिमि नीर तरंग न जान सही, जैसे नीर की तरंगे उससे अलग नहीं है, उसमें समा जाती है। घट नाम विनाश अखंड मही, घट के नाम का तो विनाश होगा, शरीरों के नाम का तो विनाश होगा, और उस अखंड में आत्म समा जाएगी। शरीर का तो नाम है, उसका विनाश हो जाएगा और उस अखंड में समाएगा। मनु हेम सुभूषण ना ही जुआ, जैसे कि सोने से आभूषण अलग कैसे? बस आभूषण तोड़ो फिर सोना का सोना है। आभूषण और सोना एक है, क्योंकि सोने के आधार पे तो बना है। ऐसे शरीर वो बना है, बस फिर आत्म रह जाएगा, शरीर आभूषण फिर टूट टाट जाएगा, पर सोना वो का वही रहेगा, पर उससे परे नहीं है, उससे परे नहीं है। मनु हेम सुभूषण नाही जुआ, परमात्मा आत्म एक हुआ। ऐसे आत्म का आधार क्या है? आत्म परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का अंश, इसलिए जीव परमात्मा का अंश, और अपन उसको बाहर ढूंढ रहे हैं कि कहीं बाहर मिलेगा। अरे अंदर ही घट में राम जी है, अब वो अलग हो गया तो फिर रहा क्या? सोने से आभूषण से बोलो नहीं भी सोने को अलग कर दो तो आभूषण रहेगा ही कैसे?
रहेगा कैसे। जन राम चरण चरण रता, ऐसे महापुरुष तो शरणागति हो गए, नित्य ज्ञान अगाध उत्तम मता। उस नीति के उस ज्ञान में अगाध उत्तम मता, उस उत्तम मते में उत्तम किम उत्तर फरमा रहे। उत्तम मता क्या है फरमा रहे हैं कुंडलिया में। उत्तम जन उत्तम धर्म उत्तम गुण आचरण, उत्तम आस वास भी उत्तम, उत्तम श्रद्धा मन, उत्तम श्रद्धा मन गेर उत्तम तन भेका, उत्तम चर्चा ज्ञान करे उत्तम उपदेशा। राम चरण वे राम का तीन लोक को धन, उत्तम जन उत्तम धर्म उत्तम गुण आचरण, उत्तम जन उत्तम धर्म उत्तम गुण आचरण। जो उत्तम जन है तो उनका धर्म भी उत्तम होता है, उनका आचरण और गुण भी उत्तम है, उत्तम आसवास भी उत्तम, उनकी आशा भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो उस देश की आशा करते हैं, उस देश की, अपन संसार की आशा करते हैं। कितना जमीन आसमान का अंतर है कि अपन असत्य की आश में है, उनकी आशा राम जी के है, और वास भी उत्तम, उनकी सुरता का वास भी उस देश में है। उत्तम श्रद्धा मन, उनकी श्रद्धा ऊंची है, मन ऊंचा, उत्तम श्रद्धा मन घेर उत्तम तन भेका, मन को घेरे हुए उत्तम तन भेका, इसलिए उनका भेक भी उत्तम हो गया कि जैसा धारण किया उस पे चल रहे हैं। उत्तम चर्चा ज्ञान करे उत्तम उपदेशा, उनकी चर्चा भी ऊंची होती है, उनका ज्ञान शुद्ध, उत्तम उपदेशा, उनके उपदेश भी उत्तम। रामचरण वे राम का उर तीन लोक को धन, रामचरण वे राम का उर तीन लोक को धन। वो राम जी के जन है, उनके हृदय में ही तीनों लोकों का धन है। वो तीनों लोकों का धन परमात्मा का नाम, उत्तम जन उत्तम धर्म उत्तम गुण आचरण, उत्तम जन की धारणा उत्तम तिनको हाल, नख शिकलू उत्तम भय उत्तम जिनकी चाल, उत्तम जिनकी चाल मलिनता चाह बिलाई, अहू ममत अरुमान उर्मी उठे न काई। रामचरण उत्तम दृष्टि उत्तम वचन रसाल, उत्तम जिनकी धारणा उत्तम तिनको हाल, उत्तम जन की धारणा। महापुरुष हमारे उत्तम जन किसको कहते हैं? उत्तम जन वो है कि उत्तम तिनको हाल, जिनका हाल उत्तम है, जिनका हाल चाल उत्तम है, जिनकी सारी प्रक्रिया उसी से जुड़ी है, उत्तमता से, वो उत्तम जन कहलाते हैं। वो उत्तम जन जिनका हाल उत्तम है। नख शिकलू उत्तम है, नख से शिक तक, एड़ी से चोटी तक जो निर्मल हो गए, जिनका रोम रोम शुद्ध हो गया, उत्तम जिनकी चाल, उनकी चाल उत्तम है, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य किए। उत्तम जिनकी चाल मलिनता चाह बिलाई, मलिनता और चाहना को बिला दिया। अहू ममत अरुमान उर्मी उठे न काई, अहंकार ममता मान और ताप, फिर वो उठता नहीं है। उर्मी तीनों तरह की जो ताप है वो उठती नहीं है। रामचरण उत्तम दृष्टि उत्तम वचन रसाल, उनकी दृष्टि उत्तम हो गई। क्यों? क्योंकि सारा स्वार्थ खत्म हो गया, उत्तम दृष्टि हो गई। उत्तम वचन रसाल, उनके वचन रसमयी हो गए। उत्तम जिनकी धारणा उत्तम तिनको हार, उत्तम जन निर्मल भय तो भी कुसंग अजोग, तो जिनकी मिटी न मलिनता तो ताकू कैसे जोग, तो ताकू कैसे जोग कर जली अनल समाना, तब ही पर से पवन तेज गुण बहुर जगाना। ताते कुसंग न कीजिए जब लग गुण आरोग, उत्तम जन निर्मल भय तो भी कुसंग अजोग। अब महापुरुष अपने को क्लियर कर रहे हैं। उत्तम जन निर्मल भय, उत्तम जन है, निर्मल हो गए, तो फिर ऐसा नहीं सोचना है कि हो अब अपने को किसी चीज का असर नहीं होगा, इसलिए तो भी कुसंग अजोग, तो भी कुसंग नहीं करना है, तो भी कुसंग यूं नहीं सोचना है कि अब अपन तो अपने इसमें रहेंगे। मन कभी भी धोखा दे देगा, मन कभी भी धोखा देगा, तो भी कुसंग अजोग बोला है कि वाह अब अपन तो इधर अपन कहीं भटकेंगे नहीं, तो भी अपने को कुसंग नहीं करना है।
भक्तिहीन का साथ नहीं करना है, संसार का साथ नहीं करना है कि अपन तो इधर मजबूत हो गए, अब कोई असर नहीं होगा। महापुरुष शर्मा तो भी उसको अजोग बोला है, तो जिनकी मिटी न मलिनता तो ताकू कैसो जोग। अब जिनको जब पूर्ण के बाद भी अजोग बोला है, तो जिसकी मलिनता ही नहीं मिटी तो उसको जोग कैसा? अपने को जोग, अपन भोले राम है, नहीं अपने को असर क्या होगा? तो महापुरुष हमारे उसकी मलिनता ही नहीं मिटी तो जोग कैसा? तो ताकू कैसो जोग कर चली अनल समाना। मन की स्थिति कैसे है कि जैसे कोई कोयला होता है ना, उसके ऊपर राख जम जाती पर अंदर अग्नि है। दिखने में तो राख है पर अंदर अग्नि है, तो फट प्रगट हो जाएगी। जैसे राख को हटाया और फट प्रगट हो जाएगी। ऐसे मन के ऊपर ऐसा लग रहा है कि राख जैसा एक आवरण आ गया, लेकिन अंदर वो चीजें हैं, तो प्रगट होने में देर नहीं लगेगी। कर जली वो जैसे ही बस चिंगारी को फिर फूंक दी और वापस से चेत जाती है, वापस से चेत जाएगी। कर जली अनल समाना तब ही पड़ से पवन तेज गुण बहुर जगाना। तो उस अग्नि को जैसे हवा का साथ होगा और फट आग लगा देगी, फट आग लगा देगी। ताते कुसंग न कीजिए जब लग गुण आरोग। जब तक गुणों को बनाए रखना, तो कभी कुसंग मत करना, कभी कुसंग मत करना। उत्तम जन निर्मल बहे तो भी कुसंग अजोग। प्रश्न छंद झंपाल पूर्ण कुसंग किस विधि त्यागू, ये मोहि भेद बतावो। तुम शरणागति जान दया निधि कृपा बेग करावो। पूर्ण कुसंग किस विधि त्यागू, ये मोहि भेद बताओ। कौन सा कुसंग किस विधि से त्यागूं, ये मोहि भेद बताओ। हे गुरुदेव, आपने फरमाया कि कुसंग का त्याग करना है। कौन सा कुसंग है, कैसा कुसंग है, और मैं किस विधि से त्यागूं, ये आप भेद बताइए। तुम शरणागति जान दया निधि, हे दया निधि, हे दया के सागर, मैं तो आपकी शरण में हूँ। कृपा बेग कराओ, कृपा करके इसका अनुभव कराइए, इसका ज्ञान दीजिए। उत्तर जो जो धर्म धारणा हीना दीना जगतर माही, नीचा नीची बात दिड़ावे सो संग करिए नाई। चोर जुआरी कुबुद्धि कूरा लोभी संग न कीजे, ये सुन सीख हमारी शिक्षा राम विमुख तज दीजे। जो जो धर्म धारणा हीना, जो भी धर्म की धारणा से हीन है, जो भी धर्म पे नहीं चलता है, जो भी धर्म की धारणा से हीन है, दीना जग तरमाई, जो संसार में दीन बना हुआ है, जो संसार के आधार पे टिका हुआ है। दीन कैसे बना हुआ है कि भोगों में है, संसार के भोगों में, उन सबका साथ छोड़ देना, उनका सबका साथ छोड़ देना। नीचा नीची बात दृढ़ावे, नीचे है, भोगों की बात करते हैं, अजक और अशांति की चर्चा करते हैं, उसी में रहते हैं। उनका सो संग करिए नाई, वो संग मत करना, उनके साथ मत रहना। चोर जुआरी कुबुद्धि कूरा, जो चोर है, जो जुआरी है, जो कुबुद्धि है, जो झूठे हैं, लोभी संग न कीजिए, लोभी का संग मत करना। ये सुन सीख हमारी शिक्षा, ये सीख ले, अपने को कह रहे हैं कि ये सीख मेरी जान लेना। महापुरुष अपने को कह रहे हैं कि राम विमुख तज दीजे। सबसे पहले किसका संग छोड़ना है? राम विमुख का। राम विमुख का संग छोड़ देना, राम विमुख की निषेधता कहिए हैं। राम चरण जाजे नहीं, राम विमुख के थान, वासु टल कर चालिए, गिणिए नरक समान। गिणिए नरक समान, निजर निरखीजे नाही, मिलन मनोरथ घेर राखिए मन के माही। ये बाचा भागवत में सुनी हमारे कान, राम चरण जाजे नहीं, राम विमुख के थाल। राम चरण जाजे नहीं, राम विमुख के थान। अपने को महापुरुष फरमा रहे कि जो भी राम विमुख हो, ऐसे स्थान पे कभी जाना मत। जो राम से विमुख हो, उनका संग मत करना। वासु टल कर चालिए, गणिए नरक समान, उनसे टल के चलना, उनको नरक के समान जानना। क्यों? क्योंकि यदि वहां चले गए तो और वो चीज आगे से आगे बढ़ के अपने को लपेटे में ले लेगी, इसलिए वो नरक के समान है। गिणिए नरक समान, निजर निरखीजे नाई, निजर से निरखना मत। मिलन मनोरथ घेर राखिए मन के माही, उनसे मिलन के मनोरथ को घेर, यदि रहना भी हो, इच्छा हो तो भी घेर लेना, उनका संग मत करना। उस मनोरंजन में तू अटकना मत, मन को अंदर घेर के रखना, कंट्रोल करना। ये बाचा भागवत में सुनी हमारे कान, ये वचन भागवत जी में
महापुरुषों ने स्वयं सुने और धारण किए, भागवत जी में बात फरमाई है। इस बात को महापुरुषों ने कानों से सुना, उसका अध्ययन किया, अपने को बताया। राम चरण जाजे नहीं, राम विमुख के थान, राम विमुख सब ते बुरा, सब नीचा सुनीच, माँ को दरस कीजे नहीं, रहिए नैनो मीच, रहिए नैनो मीच, शब्द नहीं श्रवण सुनिए, बाकी संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं गुणिए, संभाषण कीजे नहीं, रहिए मुंडो बीच, राम विमुख सब ते बुरा, सब नीचा सोनी। राम विमुख, जो भी राम नाम का विरोध करे वो सब राम विमुख है, सबसे बुरे हैं, नीचे से नीचे हैं। महापुरुष अपना नीचे से नीचे, और क्या कहेंगे, नीचे से नीचे हैं, उनका संग मत करना, वहाँ को दरस कीजिए नहीं, रहिए नैनो मीच, आंखें बंद करके रहना, उनका दर्शन मत करना, रहिए नैनो मीच, शब्द नहीं श्रवण सुनिए, कानों से उसको सुनना मत, वहाँ की संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं गुणिए, उनके साथ ज्ञान की कभी चर्चा कर मत लेना, उनके साथ अपन दुखी, सब दुखी हो जाएंगे जो भी ज्ञान की चर्चा, क्योंकि उनपे तो कोई असर आना ही नहीं, फिर वो दुखी हो जाएगा। राम चरण कीजिए नहीं, रहिए मुंडो भीच, और वहाँ तो 1000 लोग, वहाँ तो मुंह बंद करके ही रहना, वहाँ अपनी मत बताने लग जाना कि ये भक्ति ऐसी है और तुम्हें क्या कर रहे हो, ऐसी कभी गलती मत करना, उनको कभी चर्चा मत बताना, क्योंकि वो तो समझेंगे ही नहीं। महापुरुषों के संग रह गए, वो ही नहीं समझ पाए, तो अपने को अपनी बात को, इसलिए महापुरुष अपने को रहने की सलाह दे रहे हैं, रहिए मुँह चुप रहना कि भाई तुम सही है, जो तुम कर रहे हो बढ़िया, हाँ, लंबे लंबे हाथ जोड़ के, राम विमुख सब ते बुरा, सब नीचा सुनी, राम विमुख का संग ते बदे बांझ गढ़पुर, ऊथा पे ऊथ पे ताते रहिए दूर, राम विमुख का संग ते बदे बांझ गढ़पुर, राम विमुख के संग से बदे बांझ गढ़पुर, पूरी तरह विकलता आ जाएगी, मन विकल आ जाएगा, ऊथा पे ऊथ पे, विचारों का विरोध इतना जबरदस्त आएगा कि एक बात तो ऊंची करेगा और नीचे उठपेगा, उस बात को हटाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, सत्य को असत्य बार बार बताएगा, ताते रहिए दूर, इसलिए उससे दूर रहना, इसलिए उसका संग ही मत करना, मुंह भीज के रहना, महापुरुष ने कैसा मुंडा भीज के रहना, मुंडा भीज के, वहां अपनी चर्चा, गुरु की चर्चा कहीं करनी नहीं, जो नहीं जाने उसके आगे कभी चर्चा नहीं करनी है। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।